अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ आज हम बुक का काम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम नंबर बनाना सीखेंगे और ये काम आप क्लास 1, 2, 3, 4 सब जगह बना के आएंगे नंबर्स। तो कहाँ तक बनाए थे? 4th क्लास में आपने मिलियन तक बनाए थे, 100 मिलियन तक बनाए थे नंबर। अब हम सीखेंगे बिलियन। एक नंबर और बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे बिलियन। तो अभी पहले हम सारा अपना जो 3rd से हम बड़े नंबर बनाना हमने सीखे थे, तो 3rd से लेके 4th तक का पूरा रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे वो 9 डिजिट तक था, यानी जो हमने 4th में सीखा है 100 मिलियन, वो 9 डिजिट नंबर था। अब हम सीखेंगे 10 डिजिट नंबर होगा तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा। आप किसी से पूछते हैं कि दीदी कितनी हुई है तुम्हारे पास, अब वो आपको कहता है कि मेरे पास हुए हैं 4,725 रुपीज। तो आप लिखेंगे कैसे इसे? 4,725 रुपीज ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप 3rd में ये लिखना सीख चुके हैं ना। अच्छा, अब मुझे जरा जल्दी से बताइए, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? यूनिट। वेरी गुड। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100। ठीक है, 100। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है यूनिट 10, 100 और इसकी क्या बनेगी? 1000। आपने क्लास 3rd में ये सब किया है ना। और जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो पहले हम यूनिट वाली सीखते हैं, जब नर्सरी से सीखते हैं, फिर हम ये इस तरह टेंस वाली पर आ जाते हैं और फिर इस तरह 100 वाली पर आ जाते हैं और फिर आपने 3rd क्लास में सीखा होगा 1000 वाली भी। और इससे आगे सपोज अम्मी कोई चीज लेके आई है, आप अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी ये कितने की लाई है, और अम्मी आपकी कहती है 52,809। कैसे लिखेंगे आप? 52,809। अब इसमें प्लेस वैल्यू देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100। और इस पर आ जाइए, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 के बाद? 1000। और इसकी प्लेस वैल्यू अब क्या है? 1000 के बाद क्या आता है? ये भी आप 3rd में करके आएंगे। 1000 के बाद क्या आता है? 10,000। 1000 के बाद क्या आता है? 10,000। और इसे इस तरह लिखेंगे, T और डॉट डाल के, और फिर आप लिखिए 10,000। ठीक है, क्या है ये? 10,000। डॉट नहीं भी डालिए। इसको कैसे लिखते हैं फिर? 10,000 को कैसे लिखते हैं? T और TH। तो ये T जो है ये 10 के लिए और TH किसके लिए? 1000 के लिए। अब जब हम इसे 10,000 कह रहे हैं तो 10,000 का मतलब है, जब आप कहते हैं 210 तो आप मिला के से पढ़ते हैं, आप कहते हैं 25, फिर आप 20 और फिर अलग से 5 नहीं कहते। ठीक है, आपने इसे 25 पढ़ा। इसी तरह जब आप 10,000 कह रहे हैं तो इसका मतलब है इसके बाद वाला नंबर देखें, वो भी 1000 ही है, तो इसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। तो यानी आप इसे कहेंगे, देखें 10,000 का मतलब 5 10,000 है इसके अंदर। ठीक है, क्या है? 5 10,000 है। 5 10,000 कितने बनते हैं जरा करके देख लेते हैं। 1000 10,000 सॉरी 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000 और फिर 10,000। तो 5 10,000 10,000 10,000 के आगे 3 0 आते हैं ना। देखिए जब 1000 आप इसे 1000 कह रहे हैं तो 1 2 3 ये यानी 3 इसके आगे 3 zeros आएंगे, यानी
साथ पढ़ा जाता है, यानी इन दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे और कहेंगे 52,000। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 52,809। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? 52,809। और अगर सपोज आपके यहाँ बहुत अच्छा वाला फ्रिज है, जो बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर है ना, वो है। अब अम्मी उसकी वैल्यू आपको बताती हैं, सपोज उसकी वैल्यू अम्मी आपको बताती हैं, या अब्बू से आप पूछते हैं कि अब्बू ये कितने का है। अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रही हूं। सही है, अब इसको पढ़िए कितना। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 फिगर है ये। ठीक है, अब यहां आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर हो गए। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ये तो हो गया आपका यूनिट, ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 100, और ये क्या हो गया आपका 1000, और ये क्या हो गया 10,000। देखिए मेरा हाथ असल में, अगर मैं पूरा यूं लिखूंगी तो आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए हाथ ऐसा करके लिखना पड़ रहा है मुझे। तो यानी ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10, 100, 1000, और ये हो गया 10,000। तो 10,000 के बाद यानी 6 नंबर फिगर जो होगी 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो होगा उसको आप 10 के बाद, आपने देखा था कि 10 के बाद क्या आया था 100, 10 के बाद क्या आया था 100। तो अब यहां इसको आप पढ़ेंगे 100,000। क्या पढ़ेंगे 100,000। क्या पढ़ेंगे 100,000। अब देखिए इसे पढ़ेंगे कैसे आप। अब ये आपकी क्लास का नया काम है। देखिए आप, ये यहां तक तो जो आपने पढ़ा था, तो आपने कहा था 60, जैसे आपने इसे कहा 52, मैंने कहा था 10,000 जहां लिखा हुआ है, तो इसको आगे वाले के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, लेकिन ये 10,000 पे आ रहा है 5। तो मैंने आपको बताया था ना कि 50,000 है ये, तो 50,000 में जब 2 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 52,000। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, यानी 10,000 और 1000 इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे आप। अब इसको अकेले पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब इसे क्या पढ़ेंगे हम 100,000 है, यानी 1 जो है वो 100,000 है। तो आप इसे पढ़ेंगे किस तरह 162। अब देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है ये फिगर लिखिए, फर्स्ट है ये फिगर लिखिए, तो आप इसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसे 62। इसको क्या पढ़ेंगे आप 62, तो फिर इसे क्या पढ़ेंगे 1, तो जब मिला के इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 162। इसी तरीके से इसे अब इसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा, तो यानी 162,000। अब 1000 नहीं कहेंगे आप, अगर आप 100,000 कहेंगे तो फिर इसको किधर किधर पढ़ेंगे, तो इसको जो है इस तरह पढ़ेंगे, 1000 का वर्ड मुंह से नहीं निकालेंगे, आप कहेंगे 160, क्योंकि देखिए इसके साथ भी 1000 आ रहा है, इसके साथ भी 1000 आ रहा है, इसके साथ भी 1000 आ रहा है, सही है? तो आप कैसे पढ़ेंगे 162, और फिर ये तीनों का कॉमन 1000 का वर्ड लेंगे 162,000, और ये तो आराम से वैसे ही पढ़ लेंगे आप 795। समझ में आ गया किस तरह पढ़ेंगे इसे? दोबारा एक और नंबर कर लेते हैं। सपोज आपके पास है 8 9 5 6 2 3। अब पढ़िए
इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसे क्या कहेंगे हम, ये क्या चीज है, यूनिट, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास 100, और ये सॉरी यूनिट, और ये क्या हो गया हमारे पास 10, और ये क्या हो गया 100। अब गौर करें आप 6 2 3, यानी ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं 623। क्या हुआ ये 623, तो 3 फिगर है ना, यहाँ कॉमा लगा लिया तो आसानी हो जाएगी आगे पढ़ने में आपको, सही है। अच्छा अब आगे आ जाइए, जब आपने 100 कहा तो इसके बाद क्या आएगा 1000, और फिर यहाँ क्या आएगा जल्दी से बताइए, 1000 के बाद क्या आता है 10,000। जैसे आपके पास यूनिट के बाद 10 आता था ना, बिल्कुल इसी तरह 1000 के बाद क्या आएगा 10,000 आएगा। 1000 के बाद क्या आएगा 10,000 आएगा, और 10,000 के बाद याद रखेंगे कि 100,000 आएगा। क्या आएगा 100,000 आएगा। अगर अब आप और करें तो फिर मैं वही बात आपसे दोहराऊंगी कि ये देखिए 1000 तीनों में कॉमन है, कॉमन है ना, तो आप यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे 800,000, ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको। अब इन क्योंकि 1000 तीनों में कॉमन है, इसलिए इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। तो यानी आप किस तरह पढ़ेंगे इसे 895,000, कैसे पढ़ेंगे 895,000। फिर पढ़ूं 800, और देखिए 1000 तीनों में कॉमन है 895,000। इसे 95 क्यों पढ़ रही हूं, इसका रीजन मैं पहले यहां बता चुकी हूं ना आपको। तो यानी अब ये क्या हुआ कि फिगर हमारे पास क्या बना 895,623। तो छोटी क्लासेस में आप 2 तक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यूनिट 10 100,000, और उसके बाद थर्ड में आपने पढ़ा यूनिट 10 100,000 10,000, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 10,000 से भी बड़ी फिगर होती है। जैसे मैंने कहा ना कि हमने अबू फ्रिज लेके आए हैं आपके, और आप उनसे प्राइस पूछ रहे हैं कि अब इसकी प्राइस क्या है, तो जो वो बहुत बड़े वाले फ्रिज होते हैं ना, जो अक्सर आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी डबल डोर के होते हैं, अलमारी की तरह के, उनकी जो प्राइस होती है वो ऐसी होती है, इतनी प्राइसेस के होते हैं। तो अब अगर ये फिगर लिखी गई तो आप तो पढ़ना नहीं आएगी आपको, लेकिन अब जब आपको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट पर जो है वो मुश्तमिल है, आपका पूरा जो नंबर है वो 6 डिजिट का है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि इसको कैसे पढ़ेंगे। यानी अगर पूरा नंबर आप जल्दी से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट का नंबर है तो बस आप समझ जाइए कि इन तीनों को मिला के 1000 कहा जाएगा। यानी इन तीनों को मिला के आप किस तरह पढ़ेंगे 162,000 795, ये तो आसान है पढ़ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, जहां आपके पास 6 डिजिट होंगे बस अपने आंखें बंद करके उसे कैसे पढ़ना है कि ये जो 3 है उनको एक साथ पढ़ना है 895। देखिए अगर ये मैं छुपा दूं तो देखिए क्या है, ये क्या बना 895, लेकिन इसके साथ आप क्या लगाएंगे 1000, 895,000, और फिर उसके बाद इसको क्या पढ़ देंगे 623। आगे समझते 100 तक। अब आगे चलते, इससे भी बड़ा फिगर है, सपोज इससे भी बड़ा फिगर है, कोई किसी ने फैमिली में आपके घर लिया है, सही है। अब उनके पास जो आप उनसे अब्बू से पूछते हैं अब्बू उन्होंने कितने का घर लिया है, और अब्बू आपको बताते हैं, फर्ज कर लीजिए अब्बू आपको बताते हैं 7 डिजिट नंबर बताते हैं। अब 7 डिजिट नंबर है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये था 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर था। तो हमने यहाँ फिक्स कर लेना है कि 6 डिजिट नंबर जब होगा तो ये
वाले इस हाथ के जो ये वाले 3 नंबर है उन्हें मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कैसे पढ़ेंगे 895,010 उसके आगे, और फिर ये सिंपल कहते हैं आप 623। अब जब ये है तो इसे कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। ये क्या हुआ आपके पास यूनिट, यानी आप देखिए 7 यूनिट, 7 डिजिट है ये। अब कितने डिजिट है ये 7 डिजिट है ये 10, ठीक है, ये वाला 10 हो गया, और ये वाला क्या हुआ 100, और ये क्या हुआ 1000, और फिर ये वाला क्या हुआ 10,000, और फिर ये वाला क्या हुआ 100,000, और 100,000 के बाद क्या हुआ मिलियन। क्या पढ़ेंगे इसे मिलियन। ये जो 7 डिजिट होगा यहाँ पे 7th डिजिट होगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डिजिट जब आ जाएगा तो उसको पढ़ते हैं मिलियन। क्या पढ़ते हैं उसे मिलियन। अब बताइए उसे क्या पढ़ेंगे मिलियन, ठीक, यानी अब इसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए 6,892,000, देखिए और से 6,892,735। देखा आपने कैसे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब देखिए ये तीनों में 1000 कॉमन है, तो इसको तीनों को आपने अभी भी साथ ही पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये अकेला यूनिट है, सॉरी ये अकेला डिजिट है, ये अकेला डिजिट है, तो इसे फिर अकेले ही पढ़ना है आपको, और लेकिन इसे क्या पढ़ना है मिलियन, यानी ये 7th डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th डिजिट को आपने क्या पढ़ना है मिलियन। 7th डिजिट को आपने क्या पढ़ना है मिलियन। अब पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे 6,892,000। अब देखिए जब अलग अलग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है एक कॉमा यहां आएगा, और इसको एक साथ पढ़े 6,892,735। आगे बात समझ में, तो इसे क्या पढ़ेंगे मिलियन। इसे क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताइए मिलियन। एक और फिगर लिख लेते हैं, नाइन आ रहा है बोर्ड में, आ रहा है 9 6 3 2 1 5 8 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 डिजिट। अब पढ़िए इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 6 डिजिट तक तो पता है ना क्या पढ़ना है आपने, 6 डिजिट होंगे तो जल्दी से बताइए इन तीनों को एक साथ पढ़ना होगा, है ना। आप लेकिन दोबारा से उसी तरह चलते हैं ताकि बिल्कुल यहां फिक्स हो जाए आपके यूनिट। इस पर आइए 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, और 10,000 के बाद 100,000, और 100,000 के बाद मिलियन। सही है। आप देखिए, अब पढ़िए कितना आसान हो गया, जब आपने इस तरह डाल लिया फिगर पे तो कितना आसान हो गया। 9 को क्या पढ़ेंगे मिलियन, अकेले पढ़ा है ना, तो इसलिए इसके बाद यहाँ क्या आएगा कॉमा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में क्या कॉमन है 1000, 1000, 1000, इन तीनों में 1000 कॉमन है, तो इसका मतलब है इन तीनों को हमने साथ पढ़ना है, इन तीनों को हमने साथ पढ़ना है। तो यानी 9,632,000। तो जब हमने ये फिगर साथ पढ़ी तो इसके बाद कॉमा लगा दीजिए,
अब ये तो आपको फिर पढ़ने ही आता है, क्या है ये 158। आया अच्छी तरह समझ में? तो देखिए हमने क्या सीखा कि 1 2 3 4, जब देखिए 1 यूनिट होगा तो अकेला यूनिट होगा, जैसे 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए। और जब 10 पे होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट करें 2 यूनिट है, 2 डिजिट है, सपोज देखिए 2 डिजिट है, तो क्या पढ़ेंगे इसे 25, यानी 2 10 है और 1 यूनिट है। और जब 3 डिजिट होंगे तो इसे 100 में पढ़ते हैं, जैसे आप इसे सिर्फ सपोज ये नंबर नहीं है तो इसे पढ़ के दिखाएं क्या होगा, ये 725 है ना। क्यों? ये 5 यूनिट है, ये 10 है तो ये 25 बन गया, और फिर ये 100 है तो फिर क्या बन गया 725 है ना, ऐसे ही पढ़ा था ना। अब उसके बाद एक 4th डिजिट आ गया। अब क्या पढ़ेंगे, यूनिट 10 100 और 100 के बाद हमेशा क्या आता है 1000 आता है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो क्लास 3rd की जो मैथ की वीडियो है उसे अच्छी तरह देखिए, पूरी काउंटिंग क्लियर हो जाएगी। और देखिए अगर हमारी कहीं बेस कमजोर है तो इसका पता है तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि जहां से वो शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट, वहां से उसको पढ़िए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हम भी अगर कहीं कमजोर होते हैं तो हम उठा के उसकी इब्तदा जहां से होती है वही पढ़ते हैं, तो बहुत बहुत वो सही हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ने को टाइम दीजिए, दिल लगाइए, सही, तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब आ जाइए, ये हो गया यानी 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट अगर हमारे पास फिगर जो होगी, हमारे पास नंबर जो होगा वो 4 डिजिट का होगा, तो हम उसे किस तरह पढ़ेंगे 1000 में, यानी वो जो 4th वन होगा, यानी 4th डिजिट जो होगा, यानी नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट, ये जो होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे 1000 में पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे 4725। लेकिन अगर यही फिगर कितने पर हो, ये सॉरी यही नंबर अगर कितने पर हो, कितने डिजिट का हो, अगर ये इसके बाद नंबर कोई, जैसे ये कितने डिजिट का था 1 2 3 4, लेकिन अगर कोई 5 डिजिट का नंबर हो 1 2 3 4 5, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, फिर कोई कहिए यूनिट 10 100 1000 10000, क्योंकि इन दोनों में 1000 कॉमन है, इसलिए इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है 52, बस सिर्फ फर्क क्या है कि अब 52 के आगे आप 1000 लगा दें, ठीक है। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, अगर 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर होगा तो आप इसे पढ़ेंगे, इन दो को, शुरू के दो को जो है वो मिला के 1000 में पढ़ेंगे, यानी 52809, ठीक है। इसी तरह अगर 6 डिजिट नंबर होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर होगा, तो मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि देखिए तीनों के अंदर, इन तीनों में 1000 कॉमन है, तीनों में 1000 कॉमन है ना। जब तीनों में 1000 कॉमन है तो इसे तीनों को मिला के एक साथ पढ़ेंगे, यानी 162,795। और जब 7 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, अभी तो ये 6 का ही है, 6 डिजिट का नंबर है, तो देखिए फिर वही वाली बात है कि इन तीनों में 1000 कॉमन है, तीनों में। ये भी देखिए, ये भी जो है कितने डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, इसमें भी इधर के ये तीनों डिजिट जो है इनमें 1000 कॉमन है, तो यानी इनको फिर मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 895, लेकिन बस फर्क क्या है, इसके आगे आप क्या लगाएंगे 1000, यानी 895,000 पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ दीजिए 895,623, ठीक है। अब इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है 7 डिजिट का नंबर है, तो अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसे आपने कहा यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। अब किसमें तीनों में कॉमन आ रहा है 1000, इन तीनों में 1000 कॉमन आ रहा है, इन तीनों, है ना। तो यानी इन तीनों को तो फिर वही मिला के पढ़ेंगे 892,000, लेकिन अब इसको क्या पढ़ेंगे मिलियन, क्या पढ़ेंगे मिलियन, यानी जब 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर होगा
तो जो इधर वाला, इस हाथ वाला जो सबसे पहला नंबर होगा उसे मिलियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिलियन। जैसे मैं इसे पढ़ रही हूँ 6 मिलियन, और इन तीनों को साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों के 1000 कॉमन है, तो हम कहेंगे 6,892,735। अब फिर देखिए ये भी 7 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर वही देखिए, मैंने कहा था ना जब 7 डिजिट का नंबर होगा तो वो जिसपे 7 नंबर आ रहा है इधर की तरफ, तो उसे आप मिलियन में पढ़ेंगे। तो हमने कहा 9,632,158। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे 7 डिजिट, और अब अगर 8 डिजिट होगा तो जल्दी से बताइए क्या होगा 8 डिजिट होगा तो। मेरे ख्याल से ये यहाँ कर देती हूँ, ये लिखा रहने देती हूँ ताकि एक आपको डिफरेंस पता रहे। ठीक है। अब यहाँ नंबर बना लेते हैं, इस जगह पे नंबर बना लेते हैं। अब देखिए एक और, अब ये तो हमारे कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब 8 डिजिट का नंबर है, कोई भी 8 डिजिट का नंबर है। सपोज मैं लिखती हूँ 2 3 9 7 5 7 6 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 डिजिट का नंबर है। अब इसे देखिए यूनिट, ठीक है। 10, वही वाली बात आ रही है, 100, यानी यहां कॉमा आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलिए 1000, 10,000, 100,000, है ना। तो यानी इसका मतलब है ये तीनों फिगर एक साथ पढ़े जाएंगे क्योंकि तीनों में 1000 कॉमन है, तो यहां पे लगा लीजिए कॉमन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद 7th डिजिट, हमने क्या कहा था कि 7th डिजिट क्या होता है? मिलियन। और 7th के बाद जो डिजिट होता है 8 डिजिट, वो होता है 10 मिलियन। क्या होता है वो? 10 मिलियन। मिलियन के बाद क्या होता है? 10 मिलियन। जैसे 1000 के बाद आता है 10,000, इसी तरह मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। अब जब 10 मिलियन आएगा तो इसका मतलब है, देखिए इसमें और इसमें मिलियन कॉमन है, तो इसे आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, यानी आप पढ़ेंगे 20। अब देखिए अगर आप इसे देखें तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 23। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? 23 मिलियन। कैसे पढ़ेंगे? 23 मिलियन। 23 मिलियन 957,628। आया पढ़ना? एक और फिगर लिख लूं ताकि जरा सी प्रैक्टिस हो जाएगी। 8 3 2 1 7 5 6 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम इसे, वैसे तो आ गया होगा आपको ठकाठक। देखिए ये 3 के बाद आते हैं, कॉमा लगा लिया, इन 3 के बाद कॉमा लगा लिया। अब जल्दी से बताइए, अब दिमाग दौड़ाइए। ये वाले 100 है और ये वाले भी 100 है, लेकिन 100 में क्या चीज है? 1000 है, और ये फिर क्या होगा? 1000 10 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। तो ये कौन से मिलियन होंगे? लेकिन हम करके देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। यूनिट 10 100 1000, और ये 1 क्या है? 10,000। ठीक है। और 2 क्या होगा? 100,000। सही है। और 3 क्या होगा? मिलियन। और 8 क्या होगा? 10 मिलियन। आ गया समझ में? अब देखिए इन 3 में 2 1 7, इन तीनों में क्या कॉमन है? 1000, है ना।
1000 से पहले क्या लगा 100, यानी 217,000। क्या ये 3 फिगर का नंबर क्या बन रहा है 217, ठीक है। अब लेकिन ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है, तो फिर जब दोनों में मिलियन कॉमन है तो इन्हें मिला के पढ़ेंगे। अभी ऊपर मैंने यही बात आपको बताई है ना, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। यहाँ कॉमा मैं यहाँ लगा देती हूँ, वो इससे मिट गया सर्कल से। अब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 83। देखिए 10 मिलियन है ना, यानी 8 जो है वो 10 मिलियन है, यानी इसका मतलब क्या हुआ 80 बनाना है। 10 मिलियन 8 टाइम, 8 दफा 10 मिलियन, 8 दफा 10 मिलियन क्या बन जाएगा 80 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन जब 3 मिलियन उसमें प्लस करेंगे तो क्या बन गया 83 मिलियन। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे 83 मिलियन 217,560। आगे अच्छी तरह समझ में। अच्छा, ये हमारे पास कितने डिजिट थे 8 डिजिट। अब ये सब जहन में रखना है कि अगर सिर्फ 1 2 3 4 डिजिट का नंबर होगा तो कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर होगा तो कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है तो उसे किस तरह पढ़ना है, 7 डिजिट का नंबर है तो उसे कैसे पढ़ना है, और 8 डिजिट का नंबर है तो उसे कैसे पढ़ना है। ये अपने जहन में फिक्स करना। और देखेंगे क्या, या तो आप बार-बार ये वीडियो देखिए या फिर बार-बार अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बार-बार लिख के नंबर। और इस तरह जैसे मैं ये डाल के पढ़वा रही हूँ ना आपको, ये डाल के एक दफा बस आप पूरे दिन लगकर प्रैक्टिस कर लें, कुछ नहीं तो 50 नंबर तो बना लें। यानी जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 8 नंबर लिखे ना, आप कोई से 50 नंबर लिखें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका 4th क्लास का मैथ ही आसान हो जाएगा, सही है। अब 8 के बजाय मैं 9 फिगर कहती हूँ, यानी मैं ये कहती हूँ फर्ज कीजिए हमारे पास है, अब मैं यहाँ से फिगर बना रही हूँ, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी अब जो नंबर आपके पास है वो कितने डिजिट का है, कितने डिजिट का नंबर है 9 डिजिट का नंबर है। फिर उसे उसी तरह कीजिए यूनिट। अब कई बच्चे होंगे जिनके जहन में आ गया होगा कि 10 मिलियन के बाद क्या आता है, यूनिट के बाद क्या है 10 के बाद क्या है 100, और 100 के बाद क्या है 1000, और 1000 के बाद क्या है 10,000, और 10,000 के बाद क्या है 100,000। यानी ये तीनों कॉमन, तो यहाँ कॉमा है ना, ठीक है, इन तीनों में 1000 कॉमन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कॉमा। अब यहाँ देखिए कि 2 जो है ये है मिलियन, और ये 8 जो है ये है 10 मिलियन, और जो ये 1 है ये है 100 मिलियन। अब इसमें क्या कॉमन हो गया, मिलियन कॉमन हो गया, तो इसका मतलब है इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे 182 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे 182 मिलियन, तीनों में मिलियन कॉमन है ना, तो अब पढ़ेंगे 182 मिलियन 938,273। यानी जब आपका नंबर जो है वो कितने डिजिट पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे जब 9 डिजिट का नंबर होगा तो इधर इस हाथ से यहां से जो शुरू के 3 नंबर है एकदम उन्हें साथ पढ़ेंगे और मिलियन में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाले 3 जो पढ़ेंगे वो 100,000 में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो आसान है आपके लिए। अब देखिए एक नंबर है मेरे पास 1
खोल के इसलिए लिखा है कि ताकि जगह मिल जाए मुझे, फिर सही तरह समझा सकती हूँ आपको। अब इसे पढ़िए, ये क्या है आपके पास? यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपके पास? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। और अब तो अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर हम स्पेस देते हैं जहां पहले हम कॉमा लगाते थे, लेकिन ये अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कॉमा लगा रही हूँ, बाद में क्योंकि मैंने तो सब एक स्पेस पे लिख दिया है, ठीक है, समझाने के लिए कर रही हूँ ये काम। बाद में जब इस नंबर को लिखेंगे तो फिर वो जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके तहत लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, ठीक है। अब इसे यहां तक अगर हम पढ़ें, सपोज ये 7 नहीं है, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो वही चीज के इन तीनों को, क्योंकि तीनों में मिलियन एक साथ है तो मिलियन कॉमन है तीनों का, ठीक है। तो फिर हम जब मिलियन कॉमन है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 528 मिलियन 932,190, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और नंबर है 7, अब ये 100 मिलियन के बाद जैसे यहाँ पर 1000, 10,000, फिर 100,000 आया था, इसी तरह मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ पर आएगा, इसे कहते हैं हम 10th डिजिट जो होगा उसको हम कहेंगे बिलियन। क्या कहेंगे हम? बिलियन, ठीक है, बिलियन। अब ये 7 बिलियंस पढ़ा जाएगा, एक तो मन तो नहीं लगा हुआ ना यहाँ पे, तो इसलिए 7 बिलियंस पढ़ेंगे। अब इसे पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? 7 बिलियंस 528 मिलियन 932,190। आ गया समझ में? अब देखें, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के तहत इसको लिखिए 7, थोड़ी सी स्पेस दीजिए, 5 to 8, अब जहां कॉमा लगता था फिर वहां स्पेस दे दीजिए, 932, फिर स्पेस दे दीजिए, 190। ऐसे लिखा जाएगा ये किसमें? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फिर इसे इस तरह लिखेंगे। और फिर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी? अगर मैं कहती हूँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? इज इक्वल टू, इसके आगे इज इक्वल टू डाल के, मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ क्योंकि वहां बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी मेरे पास। 7, अब 7 के आगे कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जीरो आएंगे। 3 सही है। अब उसके बाद इस पर आ जाएंगे, अब 5 के आगे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5, क्योंकि 5 की वैल्यू जो है यहाँ पे 100 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो अब 100 वही स्पेसिंग दीजिए, एक 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2, फिर उसके बाद आगे चलिए 20 है ना ये, ठीक है। अब इसकी जगह तो 0 आ गया ना ये वाला 20 का, 1 2 3, ये कॉमा नहीं लगेगा, स्पेसिंग आएगी 9, अब फिर उसके बाद 0 0 0, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और फिर ये 20 की प्लेस वैल्यू पे था ना, ये 28 पढ़ा था ना आपने इसे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब 8 किसकी वैल्यू पर है? 8 किसकी वैल्यू पर है यहाँ पर?
यूनिट की वैल्यू पर है ना, सही है। तो अब 1 2 3 1 2 3 यानी 1 स्पेस दीजिए 1 2 3 और 1 2 3, फिर उसके बाद प्लस, अब 9 बड़ा बड़ा करके यूं लिख रही हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। 9 की वैल्यू क्या है देखिए, 100,000 पर है ना, तो 100, सही है। 1 2 3, फिर प्लस लगाइए 3, 10 की वैल्यू पर है, 10,000 की वैल्यू पर है ना, तो 102 की जगह आ गया, और फिर 1 2 3 प्लस 2 आएगा, और 2 जो है वो यूनिट की वैल्यू पर है तो 2000 है सिर्फ। 1 2 3, और फिर उसके बाद 1 जो है वो 100 की वैल्यू पर है, और फिर उसके बाद 90 जो है वो 10 की वैल्यू पर है, और फिर उसके बाद 0 यूनिट है। तो ये हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाइए आप पेज नंबर 3 के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 1A। अब ये आपने करके लानी है, और ये देखिए ये बुक पर तो पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ जो है आपको जो है वो ये बताना है कि इसमें से कौन सी चॉइस है, वो तो बुक पे पॉसिबल है, लेकिन जो करने का काम है वो बुक पे तो फिर गंदगी होगी। और देखिए अब आपको सारे नंबर जो मिलेंगे वो आपके काम के ऊपर नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्लास तो अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो जितना बेहतरीन काम होगा उसके हिसाब से आपको, यानी कि वो जो क्लास मार्क्स 20 मार्क्स होते थे वो अब आपके काम पर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज ए डैश डिजिट नंबर। 1 मिलियन जो होता है वो कितने डिजिट का नंबर होता है? अब आप खुद देख लीजिए, काउंट करके देखिएगा कितने डिजिट का होता है, फिर वो वहां डिजिट लिखिएगा। ये कितने डिजिट का है? बिलियन कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे देखिए बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, अब ये नंबर आपको दे रखा और रिंग में जो 5 है, अब इसकी प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ प्लेस वैल्यू लगाई है इस तरह देखिएगा, इसको करके कॉपी पे होगा, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट द सीक्वेंस कंप्लीट करना है इसमें आपने। सीक्वेंस क्या चीज है? यानी उसकी जिस तरतीब से भी जो है वो नंबर को बोला जा रहा है उसी तरतीब में करना है काम। जैसे मैं कह रही हूं 248, मैं कह रही हूं 246, अब इसमें मैंने सीक्वेंस क्या रखा है? दो नंबर जंप कर रही हूं, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब यानी 6 के बाद यहाँ क्या आएगा? 8, और 8 के बाद क्या आएगा? 10, और 10 के बाद क्या आएगा? 12, और अगर फर्स्ट करें मैं कह रही हूँ 725, ठीक है। और दूसरा नंबर मैं आपसे कह रही हूँ 825, और तीसरा नंबर मैं आपसे कह रही हूँ 925। अब बताइए अब सीक्वेंस क्या बनेगा? यानी यहां मैं जंप कर रही हूँ 100 नंबर जंप कर रही हूँ, सही है। तो यानी 925 के बाद क्या आएगा? 1025, वही पूरे 100 नंबर प्लस कर देंगे इसके अंदर। अब जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह होगा, सही है। ये आपने देखना है कि कितने नंबर छोड़ के उसमें से आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट द सीक्वेंस, जैसे यहां पे है 35 मिलियन 30,186। अब इसका नेक्स्ट नंबर है 35 मिलियन 30,286। वहां था 186, यहाँ है 286। आप खुद समझ जाइए कि इसमें सीक्वेंस इन्होंने क्या रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके अब पार्ट डी पर आइए। द नंबर 50,000 मोर देन, अब एक नंबर यहां पे दिया हुआ है आपको, क्या है वो नंबर? 261 मिलियन
261,835,500 ये नंबर आपको दिया हुआ है, और कह रहे हैं द नंबर 50,000 मोर देन दिस, यानी इस नंबर से 50,000 ज्यादा। मैं कहती हूं 25,000 मोर देन 700, 25,000 more than क्या कहा था अभी मैंने, 750, चले मैं 750 लिख देती हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, 750 से 25,000 ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ 750 के अंदर आप 25,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0 5 7 5 2। अब आप 5th में आ गए, बड़े बच्चे हो गए, तो मैं वहीं के वहीं करके बता रही हूँ, जल्दी समझ में आ रहा होगा। यानी अगर इस नंबर में आप इस कह रहे 750 से 25,000 ज्यादा, तो यानी 25,000, 25,000 को आप उसमें प्लस कर दें, तो यानी अब जो नया नंबर आएगा वो आएगा 25,750। ठीक है, इस तरह होगा ये। उसके बाद है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। अब इसमें आपने वही यूनिट 10, 100,000 करके और फिर 9 की वैल्यू बतानी है क्या है इसके अंदर। फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये देखिए, ये वाला चार्ट जो है ना, ये जो चार्ट आपकी बुक में, ये वाला चार्ट जो दिया हुआ है, ये इस चार्ट की बात हो रही है। एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अब ये एक नंबर आपको दिया हुआ है, इज रिटर्न एज, अब इसका पूरा आपने ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपने इन वर्ड्स नाम लिखना है पूरा वो ना, जो जैसे सपोज मैं लिखूं ये यहाँ पे 1025 है, इसको अगर मैं इन वर्ड्स में लिखूं 1000 1000 इस तरह करके पूरा लिखूंगी तो वो नंबर नेम कहलाता है। ठीक है, ये सब पीछे आप करके आए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आप सामने हमारे नहीं हैं कि हम करवा के देखें आपको। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ इस तरह आपने इसको लिखना है, सही है। द नंबर 200 लेस देन, देखिए मोर देन का मतलब हुआ इतने ज्यादा और लेस देन का मतलब हुआ इतने कम। अब जब कम की बात होगी तो फिर आपने क्या करना होगा अब ये चेक कीजिएगा। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। अब ये देखिएगा, स्मॉलेस्ट बना के देखिएगा इसे। द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट, अब इसमें फिर रिंग डिजिट की वैल्यू बतानी है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अब ये एक नंबर दिया हुआ है, इज रिटन एज, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने कहा ना कॉमा नहीं लगेगा। जो नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है, पहले जहां जहां हम कॉमा लगाते थे तो अब वहां कॉमा नहीं लगता, वहां स्पेस दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसके बाद है आपका इन इंटरनेशनल सॉरी, आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये नीचे ऑप्शन दिए में 4 आपको सही आंसर आपने, आप देखें इन वर्ड्स यानी नंबर नेम में लिखा हुआ है 3,735,205 इन फिगर। अब फिगर में जब इसे लिखेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, 4 नंबर दिए में। अब आपने पहले नंबर बनाना है रफ कॉपी में, जब नंबर बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि ये नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, उसके बाद बी है इसका इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये वाला, ये जो बड़ा सा यहाँ दे रखा है ये चार्ट। ठीक है, अब इसमें आपने बताना है टीएम। टीएम किसके लिए यूज हुआ है, 10 मिलियन के लिए, 2 मिलियन के लिए, ट्रिपल मिलियन के लिए, 1000 मिलियन के लिए। उसके बाद है 200 मिलियन इज ए, अब 200 मिलियन अगर होगा तो वो कितने डिजिट का नंबर बनेगा। 200 मिलियन पहले लिखिएगा, लिख के फिर उसे काउंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने डिजिट का नंबर होगा। अब ये जो सर्कल करने के काम है ये तो आप इसी बुक में कर सकते हैं।
लेकिन जो जरा स्पेस वाला काम है तो उसे बाकायदा कॉपी में साफ सुथरा कीजिएगा। बुक में भी जो काम कर रहे हैं वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नंबर इस पे दिए जाएंगे आपको। विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। आप देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको जब आप प्लस करके फिगर बनाएंगे तो अब कौन सी फिगर बनेगी, इसको सर्कल करना है। सपोज हमारे पास फिगर ये लिखे हैं, मैं कुछ भी लिखे हैं, चलिए हम देख लेते हैं। आपको कुछ भी है फिगर, हम उसे करना बता देते हैं आपको। ये फिगर है, इसे आपने प्लस करना है। अब इसका प्लस करने का देखिए तरीका क्या होता है, आप गौर से देखिए। जब कोई भी नंबर आपको दिए हो तो उसको प्लस करने का तरीका क्या होता है, प्लस करना है आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसको सबसे ऊपर रखिए। 1 2 3 4 5 8 क्या है, कितने जीरो हैं, 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसके बाद है 500। तो याद रखिए हमेशा इधर से प्लस करेंगे। ये 500 है ना, यानी ये वाला यूनिट है और ये वाला क्या है 10 है, और ये वाला क्या है 100 है। अब इसमें देखिए ये यूनिट है, ये आपका 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये 100,000 है ना। तो जो जैसा यूनिट है वो उसके नीचे जाएगा। देखिए ये 0 यूनिट है और ये भी यूनिट है, यूनिट, तो यूनिट यूनिट के नीचे आएगा, 10 10 के नीचे आएगा, ठीक है, और 100 100 के नीचे आएगा। समझ आ गई ना। आप यहां देखिए इसे प्लस करना है, ये क्या है, यूनिट है ये, तो बस और कोई नंबर ही नहीं है इसके साथ। आप फिर इस हाथ से रखेंगे तो ये यहां यानी यूनिट की लाइन में आएगा, ठीक है। अब इसमें लगाइए प्लस का साइन और प्लस कीजिए, देखिए 7, और ये ऐसी 0 उतर गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जब 0 में 5 प्लस करेंगे तो ये 5 आ गया। और देखिए इसके मैं एरो इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। आई आपको बात समझ में। अब जितना भी बड़े से बड़ा नंबर है उसे ऐसे ही रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा मैं तो बस यूं ही निगाह में से कर लूंगा, निगाह में कोई भी नहीं कर सकता। और फिर जब कि अभी इतनी छोटी सी क्लास में हूं तो आपने बाकायदा रख के देखना, और रखते किधर से, इस साइड से, यानी जो जो यूनिट होता है वो यूनिट के नीचे यूनिट आएगा, 10 के नीचे 10 आएगा, 100 के नीचे जो जो फिगर होगी वो उसी अपनी प्लेस वैल्यू के नीचे आएगा। जो जिसकी जो भी नंबर आप ऐड करने लगे हैं, जो भी नंबर आप ऐड करने लगे हैं, तो उनमें जो जिस वैल्यू पर होगा, जिस प्लेस वैल्यू पर होगा, वो उसी प्लेस वैल्यू के नीचे आएगा। जैसे देखिए यहाँ ये यूनिट की प्लेस वैल्यू पे था 0, तो ये यूनिट की प्लेस वैल्यू के नीचे आया। ये 10 की प्लेस वैल्यू पे था ये वाला 0, तो ये 10 की प्लेस वैल्यू के नीचे आया। और ये 100 की 5 जो था वो 100 की प्लेस वैल्यू पे था, तो ये 100 की प्लेस वैल्यू के नीचे आया। और क्योंकि इसके आगे पीछे नंबर ही नहीं थे तो इसलिए खाली रहा ये। समझ आएगा। इसमें आपके पास कितने भी नंबर हो सब इसी पैटर्न के ऊपर प्लस होंगे। उसके बाद है ये नंबर आपको दिया हुआ है, रिटर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए इसको। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब ये नंबर आपको दिए हुए हैं जैसे छोटी क्लासेस में आप करते थे, इस तरह आपने इन नंबर्स को वर्ड्स में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये नीचे आपको 1,900,000, 840 मिलियन, 700 मिलियन, वही 3rd 4th 5th में करते आए हैं, 3rd 4th और छोटी क्लासेस में आप करते आए हैं। इसको आपने जो है फिगर बनाना है। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। अब इसमें भी नंबर जो आपको दिए हुए बिल्कुल करीब करीब करके नंबर सारे लिखे हुए इसके अंदर आपको, तो आपने स्पेस दे के उस तरह लिखने हैं जैसे नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है आपका, उसमें लिखने का तरीका क्या है। सपोज एक नंबर है आपके पास
ये देखिए 10 फिगर नंबर है, ये 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट पे है ये नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे किस तरह लिखेंगे, ये आपका यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, और ये आपका क्या है 1000 है, ये 10,000 है आपका, और फिर ये 100,000 है, और ये आपका मिलियन, फिर ये 10 मिलियन, और फिर उसके बाद ये 100 मिलियन, और फिर उसके बाद ये बिलियन। अब देखिए यानी कैटेगरी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। मैं हल्का सा कॉमा लगा रही हूँ, पहले हम कॉमा ही लगाते थे, अब ये चेंज हुआ है। देखिए यहाँ कैटेगरी चेंज हो गई, और देखें तो ये दोनों, ये तीनों मिलियन नंबर है, तो यहाँ पर भी कैटेगरी चेंज हो गई। ये तीनों 1000 के, तो यहाँ कैटेगरी चेंज हो गई, ठीक है। अब जहाँ कैटेगरी चेंज हो रही है वहाँ आपने कॉमा नहीं लगाना, वहाँ आपने स्पेस देनी है। ये है आपका, देखिए कैसे स्पेस दे रही हूँ मैं, देखिए ये कॉमास नहीं लगाए बल्कि स्पेस दी इस पूरे नंबर को लिखने के लिए। ये फिर हमारा कहलाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। प्रीडिसेसर किसे कहते हैं? सपोज मेरे पास एक नंबर है 352, अब इसका प्रीडिसेसर बताइए क्या होगा। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब क्या होता है? प्री हम कहते हैं ना प्राइमरी, प्राइमरी कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 क्लास से लेके 5th तक को हम प्राइमरी कहते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि नर्सरी सेक्शन जो होता है उसको प्री प्राइमरी भी कहा जाता है। प्री प्राइमरी, प्री का मतलब पहले, प्री मीन पहले। तो अब आप खुद ही समझ जाइए 352 से पहले तो एक नंबर करके बढ़ता है ना, तो यानी प्रीडिसेसर, अगर कोई बड़ा भी नंबर है और आपको उसका प्रीडिसेसर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसमें से 1 माइनस। और आपको पता है ना, जब माइनस कोई भी नंबर करते हैं या प्लस करते हैं तो हमेशा यूनिट की तरफ से लिखना शुरू करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 351। तो ये क्या हुआ? ये सब आप पीछे करके आए हैं, लेकिन मैं आपको क्या आप दोबारा रिमाइंड हो जाए आपको, ये इस वजह से दोबारा से समझा रही हूँ कि जिन बच्चों ने सही तरह समझा नहीं था तो अब समझ लें वो। तो प्रीडिसेसर 352 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 351, ठीक है। 352 इसका प्रीडिसेसर हुआ 351, और फिर जो इसके बाद वाले को कहते हैं सक्सेसर। सक्सेसर जैसे आपने उसमें देखा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, इंग्लिश के अंदर करते हैं ना प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे हैप्पी, हैप्पी, अब हैप्पी का अपोजिट क्या लगाते हैं आप? अनहैप्पी, ठीक है। तो फिर आपने ये क्या लगाया यहाँ पे? ये क्या लगाया? ये अन प्रीफिक्स। जहां क्या है? प्रीडिसेसर। क्या है यहाँ पे? प्रीडिसेसर। तो जो पहले नंबर आएगा उसे कहेंगे हम प्रीडिसेसर, और जो बाद में आएगा, अब जो बाद में इंग्लिश में बाद में आता है, यानी कि जैसे आपका होता है जॉयफुल, जॉय, अब इसमें फुल जो है क्या है? फुल क्या है इसमें? सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। इसी तरह उर्दू में भी करते हैं हम। उर्दू में क्या करते हैं? साबका, लाहिका, है ना। इसी तरह मैथ के अंदर है प्रीडिसेसर जो पहले नंबर आएगा उससे, और सक्सेसर जो बाद में आएगा, ठीक है। यानी अब देखिए इसका बाद का नंबर कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, आप ही अभी देख के ही बता देंगे कि इसका बाद का नंबर क्या होगा। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर होता और आपको दिक्कत होती है तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हर काउंटिंग जो बढ़ती है 1 नंबर प्लस होता जाता है तो बढ़ती जाती है ना। जैसे मैं कहूँ बताइए 22 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 23। कैसे 23 आ गया? क्योंकि 1 उसमें प्लस किया तो 23 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें आप 1 प्लस करेंगे वही यूनिट साइड से, तो ये क्या बन गया? 353। यानी इसका 352 का प्रीडिसेसर
ये हुआ 351 और सक्सेसर क्या हुआ इसका 353। आ गया समझ में? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये भी आप सब छोटी क्लासेस में करके आए हैं। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, असेंड का मतलब होता है चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, डिसेंड का मतलब होता है उतरना। अच्छा देखिए, अब ये स्टेयर्स हैं, इससे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेयर्स हैं, जब सबसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पाँव रखेंगे, नहीं ना, सबसे पहले कहाँ रखेंगे, यहाँ, यानी फर्स्ट स्टेप पे आप रखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद नंबर 5 और उसके बाद नंबर 6। ठीक है। अच्छा, अगर अब आप देखें, मैंने क्या कहा, असेंडिंग, मैंने कहा असेंडिंग, और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना, चढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसे एक यूं करके लिख दें, जीना बनाने की जरूरत थोड़ी है कि बाकायदा आप स्टेयर्स बनाएं, ये बनाने की जरूरत थोड़ी, हम तो मैथ कर रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए किया था। अब अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। सपोज मेरे पास नंबर है 247, 395, 124, 97, और एक नंबर यहां भी ले लेते हैं 6000। ठीक है, और इसे मुझे किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मैंने क्या कहा, सबसे छोटे नंबर से चलेंगे और तरतीब से ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें आप तरतीब से जाएंगे, फैलांगते हुए सीढ़ियां नहीं जाएंगे ऊपर। ठीक है, वरना मुंह के बल गिरेंगे। तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बताइए कौन सा नंबर आता है इसमें, जब आप काउंटिंग लिख रहे होते तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6000 सबसे छोटा है, 247, 395, 124 और 97। कौन सा है सबसे छोटा, 97। ठीक है, 97 सबसे छोटा है। अब 97 से जरा सा ऊपर बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं कह रही, इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, 124। ठीक है, और फिर इससे बड़ा कौन सा है, 395, नहीं, कौन सा है, 200, 100 के बाद 200 की काउंटिंग आती है ना, 247, ये तीसरे नंबर पर है। और फिर 4th नंबर पे कौन सा है, 200 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 300 की आती है। तो अब ये वाला नंबर है 4 नंबर पे, और सबसे बड़ा फिर कौन सा नंबर है, 6000। ठीक है, तो ये 5th नंबर पे। सही है। अब हमने ये तरतीब ऊपर इस तरह लिख दी है ना, इसके अरेंजमेंट को हमने इस तरह लिख दिया। अब इस जिस तरह हमने अरेंजमेंट को लिखा है उस तरह पूरा नंबर लिख लें, ये आपकी का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 97, कॉमा डालिए, उसके बाद कौन सा आएगा, नंबर 2 कौन सा आएगा, 124, उसके बाद कौन सा आएगा, 247, फिर कौन सा आएगा,
वेरी गुड। नंबर 4 395 और फिर बताइए कौन सा आएगा? 6000। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसे कहेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे इसे? असेंडिंग ऑर्डर। और जस्ट इसका अपोजिट, यानी अब अगर मैं ऊपर से नीचे उतरूंगी तो यहां खड़ी हुई हूं मैं, अब नीचे उतरूंगी तो सबसे पहले 6 के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। यानी इसका पूरा बिल्कुल अपोजिट वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। मैं करके बता रही हूं, डिसेंडिंग। जब असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसका उलट बिल्कुल कर दें आप तो वो क्या होगा? डिसेंडिंग होगा। अब ये सबसे बड़ा नंबर है ना, अब सबसे पहले इसको लिख लीजिए। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, अब उसके बाद 395, उसके बाद 247, उसके बाद 124, उसके बाद 97। देखिए कि ये ऊपर की तरफ बढ़े थे नंबर, और अब जब आपने यहां से शुरू किया है तो अब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए 6000 से छोटा जो होगा इन नंबर्स में 395 होगा, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 247, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 124, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 97। यानी इसका अपोजिट जो होगा वो डिसेंडिंग होगा। अब देखिए आगे सब इसी तरीके से आगे पीछे काम है। अब लेकिन आपने ये पूरी एक्सरसाइज यानी पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने पूरा करके लेके आना है काम। सही है, क्योंकि ये कोई काम ऐसा नहीं है कि इसमें जो आपको कोई भी दिक्कत हो, पीछे से ये सब करते आए हैं काम आप, और अभी भी मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। डेट आपको जो है वो बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको डेट दे दी जाएगी कि किस डेट के ऊपर जो है वो आप आके जमा करवा दें। और देखें जिस डेट पे जमा करवाने आएंगे एक्यूरेट वही डेट होगी तो उसके हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। मैं बता रही हूँ ना आपको कि क्लास के नंबर जो 20 नंबर आपको क्लास मार्क्स में मिलते थे आपको, तो अब यहाँ हम उसको इस पे कर देंगे कि कब आप काम दे रहे हैं, काम कैसा दे रहे हैं, आपकी कॉपी का हुलिया क्या हो रहा है, इस पर आपकी कंडीशन क्या है कॉपी और बुक्स वगैरह की, तो इस पे आपको नंबर मिलेंगे। सही, तो बहुत तवज्जो से और सही टाइम पर करके लेके आइएगा। व्हाट्सएप आपको डेट कर दी जाएगी होमवर्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम।